आज ना सारे रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूजन में है कि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे। बट ऐसा क्या हो गया कि मार्केट रिवर्स हो गया और लास्ट लास्ट में मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 1% प्लस हो गया। निफ्टी भी 0.3 0.5% समथिंग जो है वो पॉजिटिव में आ गया। बट ज्यादातर पॉजिटिव जो है वो बैंक निफ्टी रहा और आज सारे के सारे सेक्टर जो है वो पॉजिटिव में रहे। तो ऐसा क्या सिनारियोस चेंज हो गए जिसकी वजह से मार्केट जो ऐसे जा रहा था वो सीधा रिवर्स हो गया। तो आज के इस एनालिसिस के वीडियो में वो चीजों को जो है वो हम समझने वाले हैं एंड देखेंगे कि आज मार्केट का ओवरव्यू कैसे रहा एंड अब आगे मार्केट जो है वो कैसा रह सकता है। एंड कल का भी आपने एनालिसिस देखा होता तो मैंने बताया था वहां पे कि अगर कल के दिन का जो लो है वो ब्रेक करेगा मार्केट्स यहां से, देन वहां से हमें एक डाउन मूवमेंट जो है वो और ज्यादा मिल सकती है। बट मार्केट्स ने कल का लो जो है वो ब्रेक ही नहीं करा, आज ओपन ही पॉजिटिव हुआ एंड उसके बाद ऊपर जो सस्टेन करा एंड देन वहां से ही धीरे 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 जो है वो बढ़ता गया, कंसोलिडेट हुआ एंड उसके बाद वापस से अगेन एक साथ मार्केट जो बैंक निफ्टी चलने लगा। तो ये सारी चीजें हुई। लेट्स हम चार्ट में जाते हैं और ज्यादा डिटेल में इसको देखते हैं। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखो, बैंक निफ्टी में मॉर्निंग से ही बाइंग आना स्टार्ट हो गई थी सेम लाइक ए निफ्टी। उसके बाद इसने कंसोलिडेट करा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ एंड उसके बाद लास्ट में देख सकते हो 30 मिनट्स बहुत अच्छी मूवमेंट जो बैंक निफ्टी निफ्टी में हमें देखने मिली। अब ऐसे में अगर मार्केट का ओवरव्यू देखो तो हेल्थ वापस से न्यूट्रल आ गई है। अब यहां पे मुझे क्या लग रहा है पता है, मार्केट जो है वो थोड़ा सा ट्रैप मोड में है। बिकॉज अब मार्केट जो है थोड़े दिनों तक कोई डायरेक्शनल क्लियर नहीं रखेगा, क्योंकि अब रिटेल ट्रेडर्स भी थोड़े बहुत बाय कर रहे हैं या रिटेल ट्रेडर्स भी थोड़े बहुत सेल कर रहे हैं। कल एफआईएस पूरे नेगेटिव थे और आज मार्केट जो पूरा रिवर्स हो गया। तो एफआईएस के पास ना एडवांटेज होता है कि वो इंडियन मार्केट्स में चाहे भले ही शॉर्ट कर दे, या बट गिफ्ट निफ्टी जो है वो रात को ओपन रहता है, वो तो मतलब सुबह 6 बजे भी ओपन रहता है, राइट। तो वो तो 24/5 है कि जहां पे गिफ्ट निफ्टी जो है वो ओपन रहेगा तो वो गिफ्ट निफ्टी में अपनी पोजीशन बना लेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ क्रिएट कर देंगे, वहां पे हेजेस क्रिएट कर देंगे। सो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस दैट वी डोंट हैव इट। मतलब आई हैव इट राइट, बिकॉज हम ग्लोबल मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं, बट जनरली नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स डोंट हैव दैट मच ऑफ एडवांटेज। एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस देखोगे पॉजिटिव है, आज मार्केट की हेल्थ न्यूट्रल है, ऑल द सेक्टर इज इन पॉजिटिव, दैट इज अ गुड साइन, मार्केट इज पॉजिटिव। इसी के साथ ऑप्शन सेलर्स को भी आज देखो तो पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, कॉल्स बेसिकली कम हुए हैं। और ओआई पे भी देखोगे तो पुट बेसिकली इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और अब थोड़े बहुत बराबरी आ गए हैं, राइट। मार्केट्स के एक बार पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो इंक्रीज हुआ है, 0.6 पे था कल और आज 0.888 पे आ गया, अराउंड 0.9 के ऊपर आ गया। मतलब आए हैं, मतलब बायर्स आए हैं मार्केट्स में, तो कल के दिन भी मार्केट जो पॉजिटिव रह सकता है। अब इसी के साथ एक बार अब चार्ट्स को थोड़ा सा ना अच्छे से स्टडी करते हैं। देखो हुआ क्या है, मार्केट यहां से इंक्रीज हुआ, ये यहाँ पे बेसिकली कंसोलिडेट करने की ट्राई करा। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज हो सकती है, या तो मार्केट यह करता है कि जैसे ये एक पैटर्न बनी हुई है कि इसको ब्रेक करके यहां से मार्केट जो ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ पे और थोड़ा बहुत जो वो कंसोलिडेट करता रहेगा। बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ना बहुत बड़ी एक रैली करके आया है। अगर आप देखोगे तो ये कितनी रैली है, एक बार आप देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मार्केट ने रैली करी वो 9% की रैली है, और वो कितने दिनों में है आप टोटल देख सकते हो, 16 दिनों में 9% की जो है वो मार्केट्स ने रैली कर ली। जबकि मार्केट पिछले 3 महीने से 10% से ज्यादा गिर गया था। तो मार्केट ने गिराने में 2 महीने का टाइम लिया, और जब मार्केट बढ़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिन में बढ़ गया। तो ये जब इतनी फास्ट मूवमेंट आती है ना तो जनरली मार्केट साइडवेज चला जाता है, तो इसे टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं, ताकि जो है ये मार्केट्स इतना ज्यादा इंक्रीजली बढ़ा है वो उसका एवरेज आ जाए कि इतने दिनों में बढ़ा है, कोई 5-6 दिनों में मार्केट्स नहीं बढ़ गया। तो मैं अभी जो मेरा पर्सनली व्यू जो है वो अभी साइडवेज हो गया है। बिकॉज कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो नेगेटिव हो सकती है, यहां से ये लो ब्रेक करेंगे और ज्यादा मार्केट जो है नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है। आज मार्केट जो वापस पॉजिटिव हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कल ओपनिंग कैसे मिल रही है, ग्लोबल मार्केट्स का हैंडओवर कैसा है, एंड उसके बाद लाइव मार्केट्स में ऑप्शंस चेन का जो डेटा है वो क्या बता रहा है, और मतलब वोलेटिलिटी कितनी है, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कल मार्केट जो जनरली कैसा रह सकता है। बट मेरा व्यू साइडवेज है। एक बार हम रेंज बना लेते हैं निफ्टी में कि कौन कौन सी रेंज में जो वो निफ्टी रह सकता है। अगर देखो 23,500 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में 23,000, तो सबसे पहले तो एक ये हमारे पास सबसे बड़ी रेंज है 23,500 एंड 23,000, राइट।
ये एक हमारे पास बड़ी रेंज है कि जिसके बीच में मार्केट रह सकता है। अब सिंपल व्यू, कोई ज्यादा एनालिसिस नहीं, अगर 23,000 को ब्रेक करा देन 22,950, 22,900, 22,850 तक मार्केट जो नीचे जा सकता है। ऊपर के साइड में 23,500 को ब्रेक करा, 23,550, 23,600, 23,650 वहां तक मार्केट जो जा सकता है। तो ये जनरल व्यू लेके रखना है कि पहले ये दोनों रेंज में से एक रेंज को ब्रेक होने देना है मार्केट्स को, उससे पहले मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए। और अगर लेट्स से पहले फर्स्ट हाफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, तो वहां पे ऑप्शंस बेचने चाहिए। मूवमेंट जो है वो जनरली आएगी 1-2 बजे के आसपास, बिकॉज अभी आप प्रीवियस टाइम से देखो ना तो यही हो रहा है, मॉर्निंग में कुछ नहीं हो रहा 10-11-12 बजे तक, उसके बाद जो है वो मूवमेंट आनी स्टार्ट हो रही जा रही है। तो मोस्ट ऑफ द डीके जो है वो उस टाइम में हो जाएगा, तो तब तक आप डीके का जो थोड़ा है मजा ले सकते हो, तो इसीलिए वहां पे आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। प्राइस एक्शन वाइज की बात करें तो बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू द निफ्टी, एंड व्यू जो है वो मेरा कंप्लीट साइडवेज है। निफ्टी के ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हो, बताया था कि ये लो ब्रेक करने पर नीचे जाएगा, बट ब्रेक ही नहीं करा, यहाँ से ही मार्केट ने बेसिकली रिवर्स करा। देखो जनरली मैं पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रेंज बना के जो है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लूंगा। और अगर कोई एक डायरेक्शनल पे मार्केट चला जाता है तो मैं, लेट्स से मार्केट जो ऊपर चला जाता है, तो जो मैंने कॉल ऑप्शन शॉर्ट करे हैं वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पुट ऑप्शंस को जो मैं ऐड करता जाऊंगा, और पुट ऑप्शंस बेसिकली मेरे रन होते जाएंगे, पुट ऑप्शंस में और पोजीशन ऐड होगी, और जो है वो मैं थोड़ा अपने स्ट्राइक प्राइस को जो है वो इनसाइड मूव करूंगा और थोड़ा पास लाते रहूंगा मार्केट्स के, राइट। तो उस तरीके से डायरेक्शनल पे कर सकते हैं कि पहले आपने नॉन डायरेक्शनल पोजीशन बनाई, मार्केट अगर एक डायरेक्शनल में चलने लगा तो समझ लो कि जहां पे आपको लॉस हो रहा है जिस लेग में, उस वो आपने एग्जिट कर दिया, बट जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है वो पोजीशन आपने कंटिन्यूअसली ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया, या उस साइड के ऑप्शंस जो है वो आपने बेचना स्टार्ट कर दिए। ये थोड़ा सा एडवांस होता है, एंड तो ऐसे ही मत कर देना, राइट। तो बस ये जो कैंडल बनी है वो उसने कल का बेसिकली जो है वो सारा कुछ कवर नहीं करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट कल का जो पूरी बॉडी है उसको कवर कर दिया है, राइट। बट अभी भी मैं उस कैंडल को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं नहीं, आई डोंट नो, मतलब ये मार्केट्स अगर ये न्यूज की वजह से बढ़ा है तो न्यूज माइट बी रॉन्ग भी हो सकती है। ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स 2 दिन से पॉजिटिव है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है, डाउ भी 2 दिन से पॉजिटिव है, नेके भी नेगेटिव है, यूके भी नेगेटिव है। यूके थोड़ा साइडवेज चला गया बिकॉज अच्छी खासी एक रैली देके आया। हैंगसेंग भी साइडवेज चला गया, बहुत बड़ी मार्केट्स की रैली देके गया है। डैक्स इंडेक्स की बात करें अगेन नेगेटिव। डॉलर इंडेक्स को एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है। डॉलर इंडेक्स अगेन जो है वो नीचे जा रहा है, गुड साइन फॉर अस। एक बार अब हम गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं, गोल्ड क्या कर रहा है। देखो गोल्ड पॉजिटिव है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर जो है वो थोड़ा सा साइडवेज हो गया। क्रूड ऑयल की बात करें अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ था, राइट, बट सस्टेन नहीं कर पाया। नेचुरल गैस अगेन पॉजिटिव होके साइडवेज में चल रहा है। क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो अभी भी इस रेंज के बीच में जो वो क्रिप्टो ट्रेड कर रहा है, राइट। BTC USD जो है वो कुछ चेंज नहीं करा, मतलब ना ही रेंज को ब्रेक करा है। तो इस ये क्या है कि ये जो 24/7 चलते हैं उस पे मतलब आपको जनरली मूवमेंट कम ही देखने मिलेगी, राइट। तो इस पे मेरे ख्याल से ज्यादातर पैसे बनाने चाहिए ऑप्शंस बेच के, कि जब मार्केट्स में मूवमेंट ही नहीं है तब ऑप्शंस बेचो। ये पूरी रेंज बना रहे हैं और इसमें कुछ भी हो सकता है यार, मतलब एक दिन में बहुत बड़ी मूवमेंट्स भी आ सकती है, तो थोड़ा बच के ही रहना चाहिए ये सबसे। तो कैपिटल भी वाइप आउट कर सकते हैं ये सब आपके। सेम है, एक रेंज में कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ गई थी ये सब में, अब एक रेंज बना रहे हैं। जैसे ही रेंज ब्रेक होगी मेरे ख्याल से एक जो है वो वापस हमें मूवमेंट देखने मिल सकती है क्रिप्टो में। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, सीखी होगी कुछ चीज़ें, एंड या टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी।